सारे बाण भाइयों ने मेरी राम 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 कलश चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए न्याम दे श्याम दे की कहानी। इस कहानी ने रोजीना सुनन का एक नेम हुआ है। जो भी इस नेम ने निभाव है उसके धन की, दूध पूत की, सोने चांदी की, क्या की भी कमी को नहीं हुए। तो यह कहानी थम ध्यान से सुनियो। एक साहूकारणी के न्याम दे श्याम दे की कहानी कहने को नेम था। बिन रोजीना कहानी कहता देख के ऊ की बेटी कहो कि मैं भी कहानी को नेम लेशूँ। माँ बोली कि बेटी तू सासर जावेगी तो यो नेम कहीं निभेगा। पन बेटी मानी को नी और कहानी को नेम ले लियो। माँ बाप सगाई के लिए वर देखने लग गया तो सब ने कहता कि घर गरीब हो पण मेरी बेटी की कहानी सुन ले। वह सुपात्र लड़को वह जी के घर में सगाई कर दूँ। एक गरीब ब्राह्मण था, बी के बहुत अच्छो लड़को थो। बोल्यो कि मेरा धन तो कोनी पर थारी बेटी का नेम निभा देवांगा। साहूकार ने ब्याह ऊ के बेटे से कर दियो। ऊ के बेटे से ब्याह करने के बाद बाई सासरे गई। वह उठई कोनी कहो कि कहानी कह दे। वह शर्माती कहो कोनी। दिन भर उठ के काम करती और कहानी कहती जाती। ससुरो सासू ने पूछो कि बहू किसी आई। सासू बोली कि सारी बात से घनी श्याणी है पर काम करती बड़बड़ावे है। ससुरो कहो कि बड़े घर की बेटी और आता ही तू सारा काम घेर दियो। जद वा कहिया करे। दूसरे दिन सासू सुदियाँ उठ कर सारो काम कर लियो। बहू बोली कि सासू जी थे काम क्यों करया। अब थारी दिए ओड़ी में कहिया फिरूं। रसोई करेड़ी में कहिया खाऊं। मन्ना दोष लाग सी। सासू बोली करूं नहीं तो के करूं। तू तो काम करती बड़बड़ावे है। बहू बोली मैं तो बड़बड़ाटा को नहीं करूं। न्याम दे श्याम दे की कहानी कया करूं हूँ। सासू के याद आ गई और बोली कि तू कह मैं सुनूंगी। जद बहू कही और सासू सुनी घर में धन का ठाठ हो गया। एक पड़ोसन रावण में राजा ने जाकर लगा दी कि साहूकार के माँ के सुंदर बहू आई है और धन से घर भर दियो। इसी बहू भी के केस होवे बात तो थारे सोनी लाग सी। राजा साहूकार ने बुलायो और कहो कि तेरी बहू ने मेरे कन्ने भेज दे। यह बात सुनते ही साहूकार कापण लग गयो और घरा जाकर चबूतरे पर बैठ गयो। ससुरो जी ने सुस्त देखकर सासू कहो कि बहू पूछ कि सुस्त क्यों बैठा हो। ससुरा बोलियो बहू ने कहने की बात कोनी। बहू बोली है जिसी बात बताओ। ससुरो बोलियो राजा कहे कि तेरा बेटे ने मेरे कन्ने भेज दे। बहू कहो कि ई की सोच करो हो के। राजा ने कहा हो कि आज के 8वें दिन मेरी बहू ने भेज दूंगा। साहूकार तो कह पाछा आयो और राजा का शरीर में जलन लगगी, कोड चूण लग गयो। राजा बड़ा बड़ा पंडिता ने बुला के पूछो कि मेरे यो के होयो। पंडित बोलिया कि थे पतिव्रता स्त्री पे पाप धर्यो है जी कैसे अइया हो गयो। बी ने थे धर्म की बाण बनाओ और बी कन्याए ओढ़े जल से नहाओ तो ठीक हो जाएगा। राजा जरी बादड़ा का कपड़ा हीरा मोतिया का गहना लेकर साहूकार के गयो। बोलियो कि तेरे बेटे की बहू मेरी धर्म की बाण है, ये तो भी न दे दियो और कह दियो कि अब को आपको न्याय ओढ़ो पानी मेरे पे गेर देगी। बहू कहो कि मैं पापी को मुँह तो को नहीं देखूं पर मेरी नाली के नीचे खड़े हो जाएगा तो मैं नहाऊंगी जद वो पानी पड़ जासी। राजा नाली के नीचे खड़े हो गयो। जब रानी नहान लगी तो राजा उस पानी के नाली के नीचे खड़ा हो गया और पानी पड़ता ही काया कंचन सी होगी। हे भगवान, बी साहूकार के बेटे की बहू को सत राख्यो जिसो मारो भी सत राखियो। सबको राखियो, कहत्या को सुनत्या को उकारा भरत्या को अपना सारे परिवार को सत राखियो।
हे न्याम दे श्याम दे, जगा दे जमीन दे, जगह को रुखाड़ दे, कोड़ियाँ न काया दे, निर्धनिया न माया दे, निपुतरिया न पुत्र दे, दूध कडावण दे, पूत पालन दे, आथी हिंस बांदी पीस, सोन का आखार दे, सोन का बखार दे, मोतियाँ का थाड़ दे, खुट्टी आर सेज बरतार दे, मुक्ति को मार्ग दे। तो यह थी न्याम दे श्याम दे की कहानी। यदि थमने पसंद आई हो तो वीडियो ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करियो। धन्यवाद।